Hello students, I am Imran Mirza and you are watching Tips and Clips English series. Our today's topic is about the difference between transitive verbs and intransitive verbs. Dear students, आप जानते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में बेसिकली टू टाइप्स के बेसिक स्ट्रक्चर यूज़ किए जाते हैं. फर्स्ट वन सब्जेक्ट प्लस वर्ब का स्ट्रक्चर है और सेकंड स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर है. यहाँ पर यह भी याद रखिए स्टूडेंट्स कि किसी भी एक सेंटेंस में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड वर्ब होता है. एक्चुअली वर्ब क्या है? एक एक्टिविटी है और उस एक्टिविटी को बयान करने के लिए ही एक सेंटेंस कंस्ट्रक्ट किया जाता है. तो आपने ये देखना है, जब आप इसको ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो आपने ये देखना है कि वर्ब का स्टेटस क्या है, कि वो मीन्स कौन से स्ट्रक्चर में लिखा गया है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के स्ट्रक्चर में लिखा गया है या सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर में लिखा गया है. आइए इस बात को एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं. यहां हमारे पास एक एग्जांपल दी गई है, यू ड्रिंक. यू ड्रिंक देखिए, यहां पर यू सब्जेक्ट है और ड्रिंक वर्ब है, जबकि यही एग्जांपल यहां नीचे भी दी गई है. लेकिन कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का सेंटेंस स्ट्रक्चर है. यहां पे आप ये देखिए, सब्जेक्ट यू सब्जेक्ट है, ड्रिंक एक्टिविटी है वर्ब एंड वाटर ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट वो एंटिटी है जिस पर एक्टिविटी परफॉर्म हुई है. यहां पर जो एक्टिविटी है वो जिस चीज पर परफॉर्म हो रही है नहीं मालूम, तो यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है. लेकिन यहां आप देख रहे हैं कि वर्ब के साथ यहां ऑब्जेक्ट मौजूद है. तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स के पर्सपेक्टिव में आपने वर्ब पे गौर करना है कि अगर वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट मौजूद ना हो, वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट मौजूद ना हो, तो ऐसा वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है. यानी हम क्या डिफाइन कर सकते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब को? द टाइप ऑफ वर्ब दैट डज नॉट हैव इट्स ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब. जबकि यहां देखिए, ये यू ड्रिंक वाटर में एक्टिविटी जो है ड्रिंक, वो जिस चीज पर परफॉर्म हो रही है वो भी मौजूद है. यू ड्रिंक वाटर यानी कि आप पीते हैं पानी, तो आपकी एक्टिविटी क्या है? ड्रिंक किस चीज पर हो रही है? वो ऑब्जेक्ट है. तो इस स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं कि वर्ब ये है वही वाला वर्ब, लेकिन यहां स्टेटस चेंज है उसका कि यहां उसका ऑब्जेक्ट मौजूद है. तो ऐसा वर्ब जिसका ऑब्जेक्ट मौजूद हो वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है. तो डियर स्टूडेंट्स, एक बात और यहां बहुत काबिल गौर है कि देखिए, वर्ब वही है, यहां भी वर्ब वही है, लेकिन स्टेटस चेंज है कि यहां इसका ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है और यहां इसका ऑब्जेक्ट मौजूद है. तो सेम टाइप ऑफ यानी कि सेम वर्ड वो इंट्रांजिटिव भी हो सकता है, वो ट्रांजिटिव भी हो सकता है. डिपेंड ये करता है कि उसका ऑब्जेक्ट मौजूद है या नहीं. तो अब हम इसकी सेकंड एग्जांपल इजीली लिख सकते हैं ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब की. इंट्रांजिटिव वर्ब में हम ये लिख सकते हैं आई ड्राइव. आई ड्राइव. अब यहां ड्राइव क्या है? आई ड्राइव. यहां क्या ड्राइव क्या है? ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है. क्यों? क्योंकि उसका ऑब्जेक्ट यहां मौजूद नहीं है. इसी तरह अगर मैं यहां लिखना चाहूं आई ड्राइव कार, आई ड्राइव कार, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. तो यहां ड्राइव का स्टेटस क्या है? यहां इसका ऑब्जेक्ट मौजूद है, तो यहां पर ये वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है. तो ये याद रखिए कि ट्रांजिटिव वर्ब
सिमिलर वर्ड हो सकता है। अगर उसका ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है तो वो इंट्रांजिटिव है, और अगर उसका वर्ब के साथ उसका ऑब्जेक्ट मौजूद है तो वो ट्रांजिटिव है। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब का डिफरेंस समझ आ गया होगा और आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।